नमस्कार दर्शकों, मैं पंडित विकास शुक्ला अपने एक नवीन ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि विभिन्न ग्रह आपके किस भाव में बैठकर किस तरह का परिणाम प्रदान कर सकते हैं। चंद्र और मंगल के विषय में हमने विस्तृत वार्ता आप लोगों के समक्ष अपने विगत 2 ब्लॉगों में प्रस्तुत की और आज बात कर रहे हैं बुध के विषय में। दोस्तों, बुध के स्वतंत्र प्रभाव पर कोई भी वार्ता करना, कोई भी लेख लिखना या कोई भी ब्लॉग बनाना कभी भी आसान नहीं रहा है, क्योंकि इसके स्वतंत्र फलों का प्रतिपादन बहुत अधिक मुश्किल है। एक तो ये कभी अकेला रहता नहीं है, सूर्य से अधिकतम 28 डिग्री की दूरी पर ये रह सकता है, तो अधिकांश कुंडलियों में या तो ये सूर्य के साथ होता है या शुक्र के साथ होता है। इसके स्वतंत्र फल इसलिए देखने को नहीं मिलते। साथ ही साथ इसे ज्योतिष शास्त्र का नपुंसक ग्रह माना गया है और ऐसी मान्यता है कि ये जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके फलों को, उसके स्वभावों को ग्रहण कर लेता है। तो बुध के विषय में कहना कि इस भाव में बुध ऐसा ही फल प्रदान करेगा थोड़ा सा दुष्कर कार्य है, और उसका कारण है कि ये एक तो अकेला रहता नहीं, और यदि किसी से थोड़ा सा भी प्रभावित हो जाए युक्ति या दृष्टि द्वारा तो उसके गुण धर्मों को आत्मसात कर लेता है। फिर भी प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम भाव में यदि आपकी कुंडली में बुध है तो वो किस तरह के फल आपको प्रदान कर सकता है। तो बुध क्या है? बुध बुद्धि है, बुध तार्किकता है, बुध विचारशीलता है। यदि ये लग्न में बैठा हुआ है तो आपको वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध बना सकता है। आपकी तार्किक शक्तियां जो हैं वो गजब की हो सकती हैं। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। खैर, वो बात करेंगे हम द्वितीय भाव में बुध के विषय में, पर फिर भी लग्न में अकेला बैठा हुआ बुध जो है वो व्यक्ति को बौद्धिक क्षमताएं इतनी अपार प्रदान कर देता है। और विशेष रूप से बौद्धिक क्षमताएं कई लोगों में हो सकती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें बहुत बौद्धिक क्षमताएं होती हैं पर वे अपने विचार समुचित रूप से प्रकट नहीं कर पाते। किंतु यदि आपका बुध लग्न में है तो ये आपको गॉड गिफ्ट है। साथ ही बुध कुमार ग्रह है, तो जैसे मंगल के विषय में मैंने बताया था कि वृद्धावस्था में भी व्यक्ति जो है वो युवा सदस्य प्रतीत होता है, इसी तरह बुध भी यदि लग्न में संस्थित हो तो आपको सदा सर्वदा यंग, सदा सर्वदा जवान दिखा सकता है, क्योंकि बुध कुमारावस्था का प्रतिनिधि ग्रह है। यदि दूसरे भाव में बुध संस्थित है तो जैसा हमने कहा कि बुध जो है वो वाणी का कारक है और द्वितीय भाव वाणी का ही स्थान है। बहुत अधिक मिठास, बहुत अधिक तेज, बहुत अधिक ओजस्विता ये बुध आपकी वाणी को प्रदान कर सकता है, और इतनी अधिक ओजस्विता आपकी वाणी में आ सकती है कि आप मात्र अपनी वाणी और अपनी बुद्धि के प्रदर्शन से ही बिना हाथ पैर हिलाए भी धनार्जन करने में कामयाब हों। द्वितीय भाव धन का स्थान भी है और बुध यहाँ पर बैठकर इस संदर्भ में भी किंचित सकारात्मक परिणाम आपको प्रदान कर सकता है। जहाँ तक कुटुंब और बुध से जो द्वितीय भाव से अन्य विचारणीय विषय वस्तुएं हैं उनके विषय में बात करूं तो यदि बुध अकेला मिलना द्वितीय भाव में मुश्किल है, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में भी क्योंकि बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह है, कुछ ना कुछ शुभ फल आपको प्रदान करेगा। यदि आपकी कुंडली में बुध तृतीय भाव में है तो देखिए, तृतीय भाव संचार माध्यमों का स्थान है और बुध जो है वो संचार माध्यमों का प्रतिनिधि ग्रह है। आज के युग में सोशल मीडिया का ज़माना है। यदि आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम इत्यादि में कार्य कर रहे हैं तो ये बुध आपको बहुत अधिक सफलता प्रदान करवा सकता है। पत्रकारों की कुंडली में भी प्रायः मैंने तृतीय भाव में बुध को संस्थित देखा है, क्योंकि वो भी एक संचार माध्यम का वो है। तृतीय भाव के बुध वाला व्यक्ति जो है वो रेलवे इत्यादि के काम में, डाक विभाग इत्यादि के काम में भी रत देखे गए हैं। जहाँ तक तृतीय भाव से जो सामान्य अन्य विषय हैं, भाई बहन, साहस, पराक्रम, तो उस क्षेत्र में तो बुध कोई बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं दे सकता, क्योंकि नपुंसक ग्रह है और पराक्रम का यहाँ कोई विशेष बुध के ऊपर जो है वो प्रभाव नहीं है, लेकिन फिर भी बुद्धि चातुर्य से व्यक्ति अपना काम निकाल लेता है। चतुर्थ भाव की बात करें, चतुर्थ भाव में बुध को निष्फल माना गया है और मैंने अपने अनुभव में भी चतुर्थ भाव में बुध के कोई बहुत अधिक शुभ
परिणाम नहीं देखे हैं। हाँ, ये बुध चूँकि स्वभाव का स्थान है, बौद्धिकता का स्थान भी कुछ हद तक चतुर्थ भाव है, तो इन क्षेत्रों में सफलता प्रदान करवा सकता है। लेकिन जहाँ तक भूमि, भवन, वाहन इत्यादि की बात है, अन्य भौतिक सुख सुविधाओं की बात है, तो बुध के ऊपर पड़ने वाले या चतुर्थ भाव के ऊपर पड़ने वाले या चतुर्थेश की संस्थिति ही इस संबंध में आपको सटीक परिणामों तक पहुंचा सकती है। अकेले बुध पर दृष्टिपात करके हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। यदि आपकी कुंडली में पंचम भाव में बुध है तो पंचम भाव विद्या का स्थान है और बुध गणित का कारक ग्रह है। निश्चित रूप से गणित के क्षेत्र में आप बहुत अधिक सफल हो सकते हैं, या यदि आप सफल नहीं हुए तो आपकी संतान तो निश्चित रूप से एक अच्छी गणितज्ञ साबित हो सकती है यदि पंचम भाव में बुध बैठा हो। आपके अंदर लेखन क्षमता गजब की हो सकती है। आप अपनी बात को अभिव्यक्त करने में बहुत अधिक सफल हो सकते हैं। लॉटरी, सट्टे, शेयर मार्केट इत्यादि के लिए भी ये बुध जो है वो शुभ फलों का प्रतिपादन करता है। कुंडली में छठे भाव में बुध नहीं होना चाहिए। छठे भाव में बुध कुंडली में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक तो ये रोग, ऋण, शत्रुओं का स्थान है और बुध एक तार्किक ग्रह है जिसका कि रोग से कोई संबंध वास्ता नहीं, ऋण से कोई वास्ता नहीं और शत्रुओं से तो बिल्कुल भी वास्ता नहीं है। यहाँ पर बुध के स्वतंत्र फल मैंने अपने अनुभव में किए भी नहीं हैं। मेरे सामने ऐसी बहुत अधिक कुंडलियाँ नहीं आई जिनमें अकेला बुध जो है वो छठे भाव में बैठा हो, तो उस विषय पर मैं कुछ बहुत अधिक दावे के साथ नहीं कह सकता। लेकिन हाँ, यहाँ पर बुध का अकेले संस्थित होना उचित नहीं है। ये बुध सिर्फ एक जगह आपको शुभ परिणाम दे सकता है और वो दे सकता है आपके ममान पक्षों से, मामा, मौसी इत्यादि से आपके संबंधों के बारे में। वे संबंध आपके जरूर मधुर रह सकते हैं यदि आपके छठे भाव में बुध अकेला बैठा हुआ है तो। सप्तम भाव, ये स्थान व्यापार का स्थान है, दैनिक रोजगार का स्थान है और बुध यहाँ पर बहुत शुभ फल प्रदान कर सकता है आपके दैनिक रोजगार के क्षेत्रों में। मैं बार बार कहूँगा कि बुध किसी भी भाव में हो वो उचित या सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है बौद्धिक क्षमताओं को लेकर। तो यदि आपका कोई भी व्यवसाय है, अव्वल तो आप ऐसे व्यवसाय में रत रहेंगे जहां आपके कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत की क्षमता का बहुत अधिक उपयोग होगा और यदि इसका उपयोग होता है आपके कार्य व्यवसाय में तो सप्तम भाव का बुध आपको बहुत चमत्कारिक परिणाम प्रदान कर सकता है। आपका जीवन साथी बहुत अधिक बातूनी होगा, बहुत अधिक बोलने वाला होगा, बहुत अधिक तार्किक होगा। अब बात करें अष्टम भाव के विषय में। देखिए, बुध कुछ हद तक ज्योतिष शास्त्र का कारक ग्रह है, अंक शास्त्र, न्यूमरोलॉजी का कारक ग्रह है और अष्टम भाव जो है वो गूढ़ विषयों का, अतीन्द्रिय ज्ञान का, इंट्यूशन पावर के लिए सुरक्षित स्थान है। यदि अष्टम भाव में बुध संस्थित है तो निश्चित रूप से आपका जो लगाव है वो ज्योतिष के ऊपर, न्यूमरोलॉजी जैसे विषयों के ऊपर हो सकता है या होगा ही होगा, हो कह सकता है यदि अष्टम भाव में आपकी कुंडली में बुध संस्थित है तो। और इनको आप बहुत अधिक जल्दी सीख पाने में, बहुत अधिक आसानी से समझ पाने में कामयाब होंगे। आपके अंदर गजब का इंट्यूशन पावर हो सकता है। अन्य भी यदि कोई गूढ़ विद्याएं हैं और उनको आप सीखना चाहते हैं और आपके अष्टम भाव में बुध है तो आप बहुत आसानी से उन्हें सीख सकेंगे। भाग्य भाव का बुध आपको धार्मिक बनाएगा, बहुत अधिक धार्मिक बनाएगा। गणेश जी के आप प्रबल उपासक हो सकते हैं, दुर्गा माँ के प्रति भी आपकी आसक्ति हो सकती है। यदि भाग्य भाव में बुध बैठा हुआ है तो आपको बार बार तीर्थटन के योग प्रदान करेगा। भाग्य छोटी अवस्था से ही, क्योंकि बुध जो है वो कुमारावस्था का ग्रह है। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि गोचर में भले ही बुध के बहुत अधिक तीव्रता से परिणाम परीक्षित ना होते हों, लेकिन जब भी महादशा या अंतरदशा लगती है तो बुध की महादशा लगते से ही अपने परिणाम प्रदान करती है, भले ही वो परिणाम सकारात्मक हो, पॉजिटिव रिजल्ट वो बुध आपको दे रहा हो या नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो। जैसे ही बुध की महादशा लगेगी, दूसरे ग्रहों की महादशा लगने के कुछ काल के पश्चात उनके परिणाम मिलते हैं, लेकिन बुध ऐसा ग्रह है जैसे ही उसकी महादशा लगेगी वे अपना संपूर्ण फल प्रदान करने लगेगा। दशम भाव, दोस्तों दशम भाव जो है वो आपके कार्य व्यवसाय का स्थान है और बुध
बुध है संचार माध्यमों से संबंधित ग्रह। तो यदि आपके 10वें भाव में बुध संस्थित है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि आप संचार माध्यमों से संबंधित कार्य व्यवसाय में रत होंगे। या तो आप पत्रकार हो सकते हैं, या एंकर हो सकते हैं, या फिर आजकल के जो आधुनिक युग में सोशल मीडिया चल रहा है जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि से किसी न किसी रूप से आपका जुड़ाव हो सकता है। आपके अंदर लेखन की अद्भुत क्षमता रहेगी। संचार माध्यमों को यदि हम पुराने माध्यमों की बात करें तो डाक तार विभाग, या आधुनिक युग में हम कहें तो कुरियर सर्विसेज इत्यादि से संबंधित कार्यों में आप रत रह सकते हैं। रेलवे में या जो है रोडवेज की जो बसें चलती हैं, ट्रांसपोर्ट इत्यादि के कार्यों में आप रत रह सकते हैं, या एविएशन के क्षेत्रों में आप रत रह सकते हैं। और इन क्षेत्रों में न सिर्फ आपको बुध ले जाएगा अपितु इन क्षेत्रों में बुध आपको अच्छी सफलता भी प्रदान करवाएगा। एकादश भाव की बात करें तो यहाँ पर बैठकर बुध सदा सर्वदा शुभ फल प्रदान करता है। आपके मित्र बहुत अधिक बड़ी संख्या में होंगे और वो आपको समय पड़ने पर सहयोग पूरा प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से भी लाभ स्थान का बुध जो है वो समृद्धि का कारण बनेगा। यदि बुध आपके लाभ स्थान पर है तो आपके अंदर प्रचुर मात्रा में आत्मविश्वास की भावना रहेगी। व्यय भाव के बुध की यदि हम बात करें तो एक बहुत ही मनोरंजक बात जो मैंने व्यय भाव के बुध के संदर्भ में अपने अनुभवों में नोटिस की वो ये है कि जिन लोगों की कुंडली में व्यय भाव में बुध संस्थित होता है वे लोग बहुत ज़्यादा गप्पे मारने में जो है वो विशेषज्ञ होते हैं। सही झूठ कैसा भी गप मारते रहेंगे, बहुत बोलते रहेंगे, बहुत अधिक वाचाल होते हैं। यद्यपि उनका कोई उद्देश्य बुरा नहीं होता, लेकिन हाँ बात बात पर झूठ बोलने की, गप मारने की, वो झूठ ऐसा नहीं होता जो किसी को नुकसान पहुंचाए, लेकिन इस तरह की आदतें व्ययभावस्थ बुध प्रदान करते हुए मैंने पाया है। ये बुध कई बार नेत्र रोग का कारण बनता है और बुध व्ययभाव में संस्थित होकर कई बार डिप्रेशन, एंजाइटी जैसे मानसिक रोग भी प्रदान कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। कल के ब्लॉग में बात करेंगे बृहस्पति के विषय में। नमस्कार।